जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता को बुलाने के 2 ऐसे तरीके जो आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। एक बार अगर आप करके देखोगे तो माँ काली आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। और ये 2 जो तरीके बताने जा रही हूँ ये ऐसे तरीके हैं कि एक सात्विक रूप में ही आप माता को इनका इस्तेमाल करके बुला सकते हो। जितने भक्त माँ काली के हैं और जितने भक्त अन्य देवी शक्ति के हैं, तो देवी शक्ति के जितने भी भक्त हैं ये वीडियो उन्हीं भक्तों के लिए होने वाली है। जो मैं आपको 2 तरीके बताने जा रही हूँ, यहाँ तो वीडियो में मैं आपको माँ काली के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन अगर आप और किसी देवी को बुलाना चाहते तो आप इन्हीं 2 तरीक़ों का इस्तेमाल करके किसी भी देवी शक्ति को बुला सकते हो बिल्कुल आसानी से, चाहे आपका गुरु हो या ना हो। इसमें गुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तरीके आप जान लो। सब कुछ बताऊंगी वीडियो में। आपको बताने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोग महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो देखिए भक्तों, मैं तो आप लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन आपको भी और भक्तों की मदद करनी है। इस वीडियो को माता काली के सभी भक्तों के पास आपको शेयर करना है, ताकि सभी को पता चल पाए माँ काली को कैसे बुलाया जाता है सात्विक रूप में। यदि आप इन दोनों में से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करते तो माँ काली आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, आपसे बात भी करेगी, जो आप उनसे पूछना चाहेंगे वो भी आपको सच्चे वचन पर ही बताएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ध्यान से सुने और बारीकी से इसे समझें। सबसे पहला तरीका जो बताने जा रही हूँ, पहला तरीका ये है, यदि आप माता काली को बुलाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, 11 नींबू की माला अपने हाथ से बना लेनी है। ठीक है, 11 नींबू की माला बना के एक तरफ रखना और एक पानी वाला नारियल ले लेना और माता का सिंगार ले लेना। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। माता के सिंगार में आपको क्या क्या लेना है, माता के सिंगार में अगर आप 16 सिंगार लेना चाहो तो 16 सिंगार भी ले सकते हो। अगर 16 सिंगार नहीं लेना चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हो। जैसे सिंगार में 7 चीज़ ले ली, 11 चीज़ ले ली, 9 चीज़ ले ली या 5 चीज़ ले ली, जो मेन चीज़ें सिंगार में होती है। ठीक है, तो वही आपको ले लेना है। अब आपको क्या करना है, आपके आसपास के एरिया में जो भी माता काली का मंदिर है वहाँ आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपको जाना है तो माता के सिद्धपीठ स्थान में, जो बड़े बड़े माता के सिद्धपीठ स्थान होते हैं, जैसे कि दिल्ली में भी है, कई जगहों पे माता काली के बड़े बड़े स्थान हैं, तो वहीं पे आपको जाना है और माता को सबसे पहले सिंगार चढ़ाना है, उसके बाद नींबू की माला, फिर उसके बाद नारियल की भेंट। ठीक है, जब मंदिर में जाके आप ये चीज़ माता को चढ़ाएंगे तो माता आपसे प्रसन्न होंगी और प्रसन्न होकर उसी रात में माता आपके पास आएगी। और जब आप माता को बुलाओगे, चाहे आप उसी दिन बुलाओ या उसके दूसरे दिन, कभी भी बुला लो, जब भी बुलाओगे तो आपको कैसे बुलाना है, बस बैठ के माता का 5 मिनट तक ध्यान करना है। 5 मिनट के अंदर अंदर ही माता आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखना कि आप माता से ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकते हैं, बस आपको 10 से 15 मिनट मिलेंगे माता से बात करने के, तो उसी में आपको जो अपनी मेन बातें हैं वो ही बोलनी है। जैसे कोई आपकी ज़िंदगी में मेन बातें जो आप करना चाहते हैं तो वही आपको माता को बताना है और वही आपका पूरा होगा। ठीक है, पहला तरीका ये था। और दूसरा तरीका है माँ काली को बुलाने का। दूसरा तरीका क्या है, यदि आप अपने घर में माता की पूजा पाठ करते हैं तो कैसे करते हैं, आपको रोज़ाना पूजा पाठ करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रोज़ाना पूजा पाठ करेंगे तभी आपको शक्ति मिलेगी, तभी माता आपके घर में प्रवेश करेगी। जब आप रोज़ पूजा पाठ नहीं करोगे तो माता भी आपको कभी कभी ध्यान करेगी। जैसे आप माता की पूजा पाठ रोज़ नहीं करते, कभी कभी ध्यान करते माता का, तो आपका ध्यान भी माता कभी कभी ही करेगी, रोज़ नहीं करेगी। तो आपको अपने घर में रोज़ाना माता की पूजा पाठ करनी चाहिए। और पूजा पाठ के तुरंत बाद आपको माता को भोग लगाना चाहिए। भोग क्या लगाना चाहिए, देखिए भोग में आपको लौंग बतासे का भोग लगाना है, हरी इलायची मिश्री का लगाना है, काले तिल, और उसके साथ आपको पीली सरसों लेनी है, उसका भी आपको भोग लगाना है। ठीक है,
ये चीज़ों का भोग आपको कंटिन्यू सुबह का भी और शाम का भी 2 टाइम का, एक दिन में 2 टाइम का भोग माता को लगाना है। अगर आप ये भोग माता को कंटिन्यू रोज़ाना लगाते हैं तो आपके पास माता खुद अपने आप आने लगती है, आपको सपने में भी दिखने लगती है। और जब कभी आप माता का बैठ के ध्यान करते हो तो आपको अपने आप अंदरूनी खुद महसूस हो जाता है कि माता आपके आसपास है, माता आपके अंग संग विराजमान है। तो देखिए भक्तों, अगर आप माता की जितनी सेवा करोगे उतनी माता आपके घर में प्रवेश करेगी और आपके पास भी आएगी जब आप बुलाओगे। तो मैंने ये 2 तरीके बताए हैं, इनमें से आप जो भी इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल करके आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि माँ काली आपके पास आएगी ही आएगी और जो भी आप पूछोगे माता आपको सब कुछ बताएगी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली, बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। खुश रहें आप और आप लोगों का परिवार। जय माता दी।